नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आईएसआर जी चैनल के ऊपर। आज हम आपके सामने एक डिबेट लेकर आए हैं राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है एक स्पेशल नेशनल विजिट के लिए। इस विजिट के क्या मायने हैं, ये विजिट हमें किस दिशा में लेके जाएगा, इस बात की चर्चा करने के लिए आए हम एन के सूद साहब के साथ। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, जो ये इनवाइट भारत के प्रधानमंत्री को बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भेजा गया है, इस इनवाइट के क्या मायने हैं? आने वाले समय में भारत का और इजराइल का रिश्ता कितना बढ़ रहा है और किस तरफ जा रहा है? आपको इस तरफ क्या नजर आता है? देखिए, इजराइल हमारा बड़ा ओल्ड फ्रेंड है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। इजराइल ने हमेशा इंडिया की मदद की है। जब चाइना के साथ स्टैंड हो रहा था बॉर्डर के ऊपर, तो इजराइल के टेक्नीशियंस इंडिया के अंदर आकर के अपना डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करके गए थे। इतना क्लोज है हमारे रिलेशन। जब कारगिल था तब भी इजराइल ने हमारी बहुत मदद की थी। और इस टाइम पे जो इजराइल प्राइम मिनिस्टर का पीएम मोदी को इन्वाइट है, इन्विटेशन है, पीएम मोदी एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ थोड़ा शेड्यूल का इशू है, क्योंकि ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आ रहे हैं फरवरी 2 से 12। फिर मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ये शेड्यूल फिक्स करेंगे और जाएंगे इजराइल। इजराइल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और इस टाइम पे इंडिया की बहुत ज्यादा नजर है गल्फ के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और दूसरी तरफ इंडिया भी अपना अलायंस बना रहा है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई है हमारा रशिया के बाद, वो है इजराइल। तो पीएम मोदी यहाँ पे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वहां पे। सूद साहब, जो ये भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही विजिट के लिए इजराइल के लिए जाएंगे, ये ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, इससे कोई नया डिफेंस अलायंस एशिया के अंदर क्रिएट होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि यूएस पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और वहां पे एक इस्लामिक अलायंस बनाने की बात की जा रही है, इस्लामिक नाटो बनाने की बात की जा रही है। टर्की भी वहां पे ज्वाइन कर रहा है। और इसलिए देखा होगा कि आपने कुछ हफ्ते पहले यूएई के किंग इंडिया के अंदर विजिट किए थे, मोहम्मद बिन जायद, और 2 घंटे के लिए आए थे इंडिया के अंदर और बहुत सारे एग्रीमेंट कर गए। हमारी ट्रेड $100 बिलियन की है, उसको इंक्रीज कर दिया $200 बिलियन और साथ में डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ। और इसके अंदर एक साथ में एग्रीमेंट किया गया था कि इजराइल को भी इसे मिलाया जाएगा। इजराइल से हमारी बातचीत चल रही थी और इस टाइम पे इजराइल के टेक्नीशियंस, डिफेंस टेक्नीशियंस इंडिया के अंदर बैठे हैं। और पीएम मोदी की विजिट इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है कि इजराइल के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है। इजराइल को हमेशा डर लगा रहता है कि छोटी कंट्री है, और जब यहाँ पे पिछला वार हुआ था उनका ईरान के साथ, तो मिसाइलें आई थी इजराइल के अंदर, जिससे उनको नुकसान भी हुआ और उनको डर भी लगता है कि अगर ईरान दोबारा से इन पे स्ट्राइक करेगा तो उनके जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे नुकसान हो सकता है। तो इजराइल ने इंडिया को इंटरेस्ट दिखाया था कि अपने इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनाना चाहता है। और अब जो पीएम मोदी जा रहे हैं, इसी चर्चा इश्यू में बात होगी कि इजराइल अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया के अंदर शिफ्ट करेगा। इजराइल की टेक्नोलॉजी होगी, इंडिया की लेबर होगी और इसके ऊपर यूएई का पैसा लगेगा। यानी कि तीनों कंट्रीज इस टाइम पे अलायंस बनाने जा रहे हैं। वो अलायंस होगा पाकिस्तान, टर्की और सऊदी के खिलाफ, और ये बहुत बड़ा अलायंस होगा और इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ में यूएई को सिक्योरिटी मिलेगी, साथ में इजराइल को बहुत बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आज इंडिया की जो इमेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सारे वर्ल्ड के लीडर इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं। आपने देखा कि जनवरी के अंदर यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए, फिर उसके बाद 25 से 28 जनवरी के अंदर ईयू के लीडर्स आए जो 27 कंट्री को लीड करते हैं। उससे इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा बढ़ गई और ईयू के लीडर इतने इंप्रेस थे, इतने खुश थे इंडिया के अंदर विजिट करके कि वो इंडिया के अंदर आना चाहते थे। और इसके लिए मेन क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने नाटो और ईयू को अलग कर दिया। फिर यहाँ पे ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया के अंदर फरवरी के अंदर, फिर मैक्रोन आ रहे हैं एक बहुत बड़ी डील साइन करने के लिए, यानी कि $36 बिलियन की डील साइन करने के लिए। फिर उससे पहले आपके जर्मनी के चांसलर आए थे, वो भी $10 बिलियन की डील साइन करके चले गए, जिसके अंदर इंडिया के अंदर 6 सबमरीन बनाई जाएगी। तो आज वर्ल्ड के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस है। और इस तरीके से जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं मार्च के अंदर, और बहुत से लीडर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इंडिया की तरफ आने की। जब से ट्रंप ने वार्निंग देनी शुरू कर दी, लोगों को थ्रेट देना शुरू कर दिया, आज सारा वर्ल्ड देख रहा है इंडिया की तरफ और इंडिया विजिट करना चाहता है, इंडिया की हेल्प लेना चाहता है, इंडिया की मदद लेना चाहता है। जैसे पीएम मोदी ने कहा था हम विश्व गुरु बनेंगे, हम मुझे लगता है विश्व गुरु बन चुके हैं। और आज इंडिया बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है अपनी इकोनॉमी को छोड़कर डिफेंस के ऊपर, और इसीलिए इजराइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और पीएम मोदी की जो स्पेशल विजिट है इजराइल की, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे जो भी हमारी जरूरतें हैं, क्योंकि हमारे डिफेंस को बहुत सालों से निगलेक्ट किया गया था। और आज जितनी भी जरूरतें हमारी, जैसे हम 114 रफाल ले रहे हैं, फिर 150 हम लेने जा रहे हैं SU-57 रशिया के साथ,
फिर 6 सबमरीन बनाई जाएंगी जर्मनी के द्वारा, 3 सबमरीन का एग्रीमेंट साइन किया गया है फ्रांस के द्वारा, और साथ में हमने ब्राजील के साथ भी एग्रीमेंट किया है। हम उनको तेजस देंगे, रिटर्न में हम उनसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेंगे। आज इंडिया अपने डिफेंस की तरफ पूरा ध्यान दे रहा है। जिस तरीके से वर्ल्ड में वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, और जिस तरीके से यूएस ने अटैक कर दिया वेनेजुएला के ऊपर, और जिस तरीके से यूएस हर एक कंट्री को धमकी दे रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की इमेज इतनी ज्यादा बढ़ गई है वर्ल्ड के अंदर कि वो उनकी आंखें खुली रह गई किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया 4 घंटे के अंदर। और आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब ईयू के यहाँ पे विजिटर आए थे, प्रेसिडेंट आए थे उनके, तो किस तरीके से इंटरेस्ट से देख रहे थे इंडिया के डिफेंस के चीजों को, किस तरीके से सुदर्शन चक्र को देख रहे थे, किस तरीके से S-400 मिसाइल को देख रहे थे, और किस तरीके से इंडिया का प्रोग्रेस को पीएम मोदी से पूछ रहे थे और इंटरेस्ट शो कर रहे थे। आज हर एक कंट्री इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बनाना चाहती है, हर एक कंट्री इंडिया के साथ डिफेंस के रिलेशन को बनाना चाहती है, और इंडिया मजबूत करना चाहती है, अपने आप को मजबूत करना चाहती है। एक टाइम चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरा वर्ल्ड देख रहा है अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो सब ये जो नया डिफेंस अलायंस क्रिएट होने जा रहा है, क्या इसका कोई बेनिफिट भारत को या एशिया को, या एशिया को जो बेनिफिट होगा तो उसमें भारत का जो रोल होगा, आपको क्या नजर आ रहा है कि वो रोल किस तरीके का होगा? देखिए, भारत का इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि आज भारत को माना जाता है, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इंडिया की एयरफोर्स नंबर 3 की है, जबकि चाइनीज की एयरफोर्स हमारे से डबल है, लेकिन तब भी इंडिया को नंबर 3 दिया जा रहा है इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर को देख करके। और इसीलिए वर्ल्ड आज देख रहा है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास लाठी है, भैंस उसी की है। जैसे ट्रंप ने अपनी भैंस चलानी शुरू कर दी, और इसीलिए वर्ल्ड चाहता है कि इंडिया जो मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया इस टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, 7.4% पे, और इसकी इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होगी और ज्यादा ग्रो करेगी। और वर्ल्ड इसलिए देख रहा है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा, और इसीलिए आज इंडिया की इमेज चल रही है ऊपर। और साथ में एक और बात बताते हैं, यहाँ पे जब पीएम मोदी इजराइल जाएंगे तो एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करेंगे। उसके बाद जो आपके पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुलाया जाएगा। ये पीएम मोदी की सेकंड विजिट होगी इजराइल की। इससे पहले पीएम मोदी इजराइल विजिट किए थे 2017 में, और वो विजिट बहुत सिग्निफिकेंस थी क्योंकि पीएम मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो इजराइल में विजिट किए थे, लेकिन उस टाइम पे भी पीएम मोदी ने स्पेशल रिलेशंस मेंटेन करके रखे थे। जब इजराइल विजिट किए तो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुलाया था। उसके बाद 2018 में पीएम मोदी विजिट किए पैलेस्टाइन, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के अंदर बुलाया। इंडिया बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखता है। जब पीएम मोदी जाते हैं सऊदी तो ईरान नाराज नहीं होता, जब ईरान जाते हैं तो सऊदी नाराज नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अलाइनमेंट की सऊदी के साथ, तो ये नाराज हो गया। तो पाकिस्तान का अलग एटीट्यूड है, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम लोगों को टेक्नोलॉजी देते हैं, हम लोगों को पावर देते हैं, हम लोगों को प्रोजेक्शन देते हैं, और हम लोगों को हेल्प करते हैं। जब कोविड आया था तो इंडिया अकेली कंट्री थी वर्ल्ड के अंदर जो सबको कोविड की वैक्सीन दे रही थी। ना यूएस ने किसी को दी, ना रशिया ने किसी को दी, ना किसी और कंट्री ने, इंडिया ने दी। इसलिए उस टाइम पे जो इंडिया की कोविड वैक्सीन थी उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जब कभी भी हिंद महासागर के अंदर या अरब सागर के अंदर किसी के शिप पे अटैक किया जाता है, चाहे हुतीस के द्वारा चाहे किसी के द्वारा भी, तो उस टाइम पे वहां पे पहुंचती है इंडियन नेवी, किसी और नेवी पहुंचती नहीं वहां पे। चाइनीज नेवी के शिप होते हैं तो चाइनीज नेवी के शिप दूसरी तरफ घूम जाते हैं, यूएस उल्टी तरफ घूम जाता है, लेकिन इंडियन शिप कहीं भी हो जाकर के वहां जाता है, सेव करता है, और किसी को हाईजैक किया जाता है तो भी इंडियन शिप जाता है। तो आज इंडिया की जो पावर है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, और आज इसीलिए सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। अब देखिए कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के आने के लिए तैयार हो रहे हैं मार्च के अंदर, और साथ में जो इटली की प्राइम मिनिस्टर वो भी कह रही है मैं इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, हमसे डिफेंस डील करना चाहते हैं, हमसे इकोनॉमिक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, हमसे बिजनेस करना चाहते हैं। जो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं 9 से 12 फरवरी, उन्होंने एक हॉल बुक किया 800 सीटों का, जो जहां पे इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको रखा जाएगा, वो उनको ब्रीफ करेंगे, उनसे एडवाइस देंगे, और ये कहेंगे हमारी कंट्री में आइए इन्वेस्ट करिए। कौन ऐसा करता है? कोई नहीं करता, सिर्फ इंडिया अकेली कंट्री है जिसको लोग आज पूछते हैं। और हमारी जो एक पावर है, मैन पावर 140 करोड़ की, उसकी इज्जत है, और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके पीछे लोग हमारे पीछे पड़े, हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, बस फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। साहब, ये जो सिचुएशन आ गई है, इस सिचुएशन में एशिया के अंदर पीस प्रोसेस जो है, शांति की एक अवधारणा, हमारे यहाँ अशांति के बहुत से चांसेस आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो नए डिफेंस अलायंस बन रहे हैं, इसमें भारत की भूमिका और शांति का कार्य, विशेष तौर पर ईरान के साथ जो सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रहे हैं, आपको क्या लगता है भारत इस दिशा में क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, भारत के रिलेशंस इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। ईरान, किसी ईरानियन से पूछे, होगा इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड,
हम इस टाइम पे ये चाहते हैं कि ईरान पे अटैक हो, और जिस तरीके से इस टाइम पे इजराइल में पीएम मोदी को बुलाया गया, ऐसा लगता है कि जो यूएस का प्रोसेस था ईरान पे अटैक करने का, वो बाईपास हो गया या उस पे हाथ लग गया, क्योंकि यूएस की हिम्मत नहीं हो रही ईरान पे अटैक करने की, और ये भी नहीं चाहता ईरान कि हमारे पे अटैक हो, और यूएस भी नहीं चाहता कि यहाँ की गवर्नमेंट को हटाया जाए। और एक साथ है कि यूएस ने अपना अब्राहम लिंकन वो भेजा है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए, क्योंकि इस टाइम पे ईरान को हाईएस्ट टाइप के मिसाइल्स दी गई है रशिया और चाइना के द्वारा। और दूसरी बात है कि अगर दोनों की लड़ाई हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? वो होगा गल्फ कंट्रीज को, क्योंकि उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो सकती है, मिसाइल फेंकी जा सकती है। और दूसरी तरफ यूएस नहीं चाहता कि ईरान की गवर्नमेंट जाए, कहेगा कुछ कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। यूएस चाहता है कि ईरान की गवर्नमेंट बैठी रहे, वो चाहते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पावर में रहे, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट पावर में रहेगी तो गल्फ के अंदर डिस्टर्बेंस रहेगी, सऊदी भी डरेगा, यूएई भी डरेगा, इजराइल को भी खतरा रहेगा, और इसीलिए यूएस चाहता है कि गवर्नमेंट रहे ताकि उनके आर्म्स बिकते रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ईरान के ऊपर अटैक करने का जो चांस है वो मिनिमम हो चुका है, और पीएम मोदी इस टाइम पे जा रहे हैं इजराइल के अंदर जब टेंशन चल रही है, ईरान इजराइल की टेंशन चल रही है, ईरान और यूएस की टेंशन चल रही है, और साथ में सऊदी यूएई उनके रिलेशन इस टाइम पे बिगड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे अपनी गेम खेल रहा है, और पीएम मोदी की विजिट सब चीजों को डिफीट कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, और ऐसा लगता है कि पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, ग्लोबल लीडर हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत पावरफुल लीडर है वर्ल्ड के अंदर, जिसकी बात सब सुनते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं। और साथ में इंडिया मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ रिलेशंस। अगर यूएई के साथ हमारा डिफेंस का एग्रीमेंट है तो हमने सऊदी के साथ रिलेशंस को खराब नहीं किया, क्योंकि हमारा बड़बोलापन नहीं है। और सारे के सारे जो क्रेडिट जाता है इंडिया की पावर को, वो यूएस को जाता है, ट्रंप को जाता है, जिन्होंने अपनी बातें मुंह से बोल बोल के सबको नाराज कर दिया, सबको परेशान कर दिया। और आज वर्ल्ड देख रहा है इंडिया की तरफ, पीएम मोदी की तरफ, कि पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जब यूएई की टीम आई थी इंडिया के अंदर, तो उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि पीएम मोदी को चाहिए कि वो रशिया से बात करें और रशिया यूक्रेन वार को खत्म करें। आज वर्ल्ड देख रहा है इंडिया की तरफ कि रशिया यूक्रेन वार खत्म करेंगे, इजराइल ईरान वो वार खत्म करेंगे, या कोई भी डिस्टर्बेंस है वर्ल्ड के अंदर उसको खत्म करेंगे। सिर्फ एक पाकिस्तान बचता है जिसका इलाज इंडिया बहुत जल्दी कर देगा। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा ये दी गई। साथियों, ये जो इजराइल के पीएम राष्ट्रपति ने, माफ कीजिएगा, इजराइल के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। सूद साहब ने बड़ी गहराई से एक एक चीज को डिफाइन करके बताया है कि विश्व की डिप्लोमेसी पर इस विजिट का क्या असर पड़ने जा रहा है, और कहां कहां पीस प्रोसेस में ये विजिट महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत।